नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवासाहुहम् ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगः प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिवीर उपासित तीर्थास्वर्ति हर्तों निदुरितन अज्ञान तिम्राध्यानान ज्ञानांजयासलाक्य चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य गुरुवे नमः सकल कलश विध्वंसकं श्रेषा परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनः प्रतिबोधकारमिदं शास्त्रं श्री पद्म प्राणनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तुतार ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तिवचनुसारे मासाद श्री आचार्य श्री वीरसेन आचार्य विरचितम रविशेन आचार्य विरचितम सोतारा सावधान्तु स्तुडवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंकुंधादु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। सिद्ध संपूर्ण भव्यार्थ सिद्ध कारणमुपतम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चाट प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्तास्त्रितन पाद पद्मास्केशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रयमंगलम। सिद्ध परमेष्टि कृत कृत्य हैं और संपूर्ण हुए हैं। सुंदर अर्थ जिनके अथवा भव्य जीवों के सर्व कार्य पूर्ण करते हैं, आप उत्तम अर्थात मुक्त हैं। इस प्रकार सिद्ध परमेष्टि का वर्णन, जो भव्य जीव हैं उनको मुक्ति प्राप्त करने में कारण है, प्रशंसा योग हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाश करने वाले हैं, देवों के मुकुट से पूज्य हैं, किरण रूपी केसर से युक्त चरण कमल जिनके ऐसे भगवान महावीर तीन लोक के प्राणियों के मंगल रूप हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। अब बात करते हैं इस मंगलाचरण में सिद्ध कैसे हैं, मुक्त जीव क्या हैं, अर्थात ऐसे जीव जिनको कोई बाधा नहीं, कोई उपमम नहीं, अनुपम है, अविनाशी हैं, सुख की प्राप्ति के कारण हैं। महावीर स्वामी काम क्रोध मान मद माया मत्सर लोभ अहंकार पाखंड दुर्जनता क्षुधा तृषा व्याधि वेदना जरा भय रोग शोक हर्ष जन्म मरण से रहित अविनश्वर है। अर्थात ऐसे जो 22 दोषों से रहित हैं, ऐसे महावीर भगवान की जय हो। द्रव्य आर्थिक न्याय से आदि और अंत नहीं है, अछद्य हैं, अवैध्य हैं, क्लेश व शोक रहित हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वसम्मुख हैं, सर्व विद्या के ईश्वर हैं। यह उपमा अन्य देवों में नहीं है। ये हमारे वीतरागी प्रभु, सर्वज्ञ प्रभु, हितोपदेशी प्रभु का वर्णन चल रहा है, जो कि लोक के लोकाकदेव हैं, तीन लोकों के नाथ हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर है। और देवों में इस तरह का उपमाएं नहीं मिलती हैं। जो मीमांसक, अब यहाँ पे और दर्शनों की बात हो रही है और उन दर्शनों के देवों के बारे में बात कर रहे हैं। जो मीमांसक, सांख्य दर्शक, न्यायिक दर्शक, वैशेषिक दर्शक, बौद्ध दर्शक, उनमें कर्ता जैमिनी को माना है, मीमांसक में सांख्य में कपिल को माना है, नैयायिक में काणवृक्ष को माना है, वैशेषिक में अक्षपाद को और कणाद को माना है, और बुद्ध दर्शन में बुद्ध को कर्ता माना है। वे मुक्ति के कारण नहीं है, ऐसा हमें जानना चाहिए। कुछ ऐसे संत हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पर
अपने सिर पर जटाएं धारण करते हैं, बाल लंबे लंबे बढ़ा लेते हैं, मृग की छाला पर बैठते हैं, वस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, स्त्री रखते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, गले में नरमुंड की मालाएं पहनते हैं। ऐसे जीव जो मार काट करते हैं, विरुद्ध अर्थ का कथन करते हैं, ये मीमांसक तो धर्म का अहिंसा लक्षण बताकर भी हिंसा का कार्य करता है। इसलिए हमें इस दर्शन से दूर रहना है। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य मत में आत्मा को अकर्ता माना है, आत्मा करने वाली नहीं है, कुछ भी उसमें कोई गुण नहीं है, सिर्फ भोगने वाली माना है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को ही कर्ता मानते हैं, जो कि गलत बात है। और न्यायिक विशेषिक आत्मा को ज्ञान रहित जड़ मानते हैं। अब नए दर्शन की बात करते हैं और विशेष दर्शन की बात करते हैं। उन्होंने आत्मा को पुद्गल माना है, अजीब माना है, अमूर्तिक माना है, जड़ माना है, निर्जीव माना है, नॉन लिविंग थिंग माना है, और वो जगत के करने भरने वाले ईश्वर को मानते हैं। वहीं पर बौद्ध जो हैं, बौद्ध धर्म वाले, वो क्षणभंगुर मानते हैं। शून्यवादी शून्य मानते हैं। वेदांतवादी एक ही आत्मा को तीन लोक में रहने वाले नर, नारकी जीव, देव जीव, तिर्यंच जीव, मोक्ष में रहने वाले जीव, सुख दुख की अवस्था में मानते हैं। आत्मा एक ही है, जिस जगह रह रही है वो ही उस अवस्था में मानते हैं। इसलिए ये सब मत मुक्ति के कारण नहीं है। हमारा दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण ही मुक्ति का कारण है। बाकी के जितने भी दर्शन हैं सब में मुक्ति का कोई सटीक तार्किक कारण नहीं है, ऐसा हमें जानना चाहिए। मोक्ष का कारण सिर्फ एक ही है, जिनशासन। जिनेन्द्र देव की अर्चना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इस बात का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जो सब जीव मात्र का मित्र है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने वाला है, ऐसे जिनशासन को हम वीतराग प्रभु को द्वारा उन्हें नमस्कार करते हैं। कैसे हैं वीतराग प्रभु? सिद्ध हैं, इस संसार से मुक्त हो गए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, मोक्ष में अनंत सुख को भोग रहे हैं, सर्वोत्तम है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सम्यक चारित्रों को प्राप्त कर लिया, और इंद्रों के मुकुट से स्पर्श प्रभु के चरण ऐसे भरतमान महावीर को हम नमस्कार करते हैं। तीन लोक के सभी प्राणी के लिए महामंगल रूप है, महायोगीश्वर है, मोह रूपी शत्रु को भी उन्होंने जीत लिया है। शिव भगवान, विष्णु भगवान, दामोदर, त्र्यंबक, चतुर्मुख, बुद्ध, ब्रह्मा, हरि, शंकर, रुद्र, नारायण, भास्कर, परम मूर्ति, ये सब भगवान महावीर के ही अनेकों नाम हैं, जो कि हम लौकिक व्यवहार में इन्हें अलग अलग रूप में दर्शन करते हैं लोग इनके। अब आगे बात करते हैं ऐसे वीर प्रभु की, जो कि सर्व विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मन वचन काय पूर्वक हमें पुनः नमस्कार करते हैं। इसी काल में जो भी काल चल रहा है, अब शर्पणी काल, यह काल शुरू में बड़ा से धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इस काल में हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए हैं। उन्होंने ही इस तरह की परंपरा का प्रतिपादन किया है, जबकि जैन दर्शन अनादि से है, अनंत से है। हम इस काल की बात कर रहे हैं, तो उस काल के बारे में हम बता रहे हैं कि ऋषभ देव युग के आदि में तीर्थ का उपदेश करने वाले भगवान हुए हैं। वो योगीश्वरों के नाथ हैं, सर्व विद्याओं के निधान हैं, स्वयंभू भगवान हैं। उनको हमारा नमस्कार हो। आपकी कृपा से इस संसार में अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, भाई और अभ्यंतर शत्रुओं को जीत रहे हैं। ऐसे अजितनाथ स्वामी भी हमारे राग को दूर करें। संभवनाथ भगवान वो भी हमारे राग को दूर करें। अभिनंदननाथ भगवान, सुमतनाथ भगवान, छठे पदम प्रभु स्वामी जो कि सूर्य की किरणों के समान हैं, सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान जो कि सर्वज्ञ देव हैं, चंदा प्रभु भगवान शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं, कुंद के पुष्प के समान श्वेत दांत वाले पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रांशनाथ भगवान,
बांस पूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, ये सब भगवान जो हैं हमारे 24 तीर्थंकर इस युग में हुए हैं। उनमें अनंत गुण है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। सभी तीर्थंकरों में समान गुण है, किसी में भी एक गुण ज़्यादा नहीं, किसी भी गुणों में कम नहीं। तो ये अभी तक जो गुण मैंने बताए हैं ये सभी तीर्थंकरों में लगाने चाहिए। अनंत ज्ञान के धारक 14वें श्री अनंतनाथ भगवान अनंत ज्ञान की प्राप्ति कराएं हमें। धर्म के धारक श्री पद्मवे धर्मनाथ भगवान हमें अधर्म से दूर कर हमें भी धर्म मार्ग में लगाएं। ज्ञान आवरण पर शत्रु को जीतने वाले श्री शांतिनाथ भगवान परम शांति को प्राप्त कराएं। कुंथुनाथ जी हितकारी हैं। 17वें कुंथुनाथ हमें संसार के भ्रमण से मुक्ति दिलाएं। हमारे जितने भी कलेश हैं, जितने भी हमारे दोष हैं, उनके मोक्ष में हमें प्राप्त कराएं। अनंत सुख के भंडार 18वें अरहनाथ भगवान हमें कर्मों से रहित करें। संसार को तारने वाले, मोह को जीतने वाले मल्लीनाथ भगवान हमारे भाई और अंतर्मल को खत्म करें। 19वें श्री मल्लीनाथ भगवान हमें अनंत वीर की प्राप्ति कराएं। उत्तम व्रतों के उपदेशक, सर्व दोषों के नाशक ऐसे 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान हमारे रामचंद्र जी के काल में उनका जन्म हुआ था। रामचंद्र जी का काल जो है मुनीश्वरनाथ भगवान के समय से लगाया जाता है। ऐसे प्रभु हमारे अव्रत दूर कर कर महाव्रत प्राप्त कराएं। देव मनुष्य सतेंद्रों से पूज्य 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान हमें निर्माण की प्राप्ति कराएं। और अशुभ कर्म रूपी शत्रु के नाशक 22वें तीर्थंकर अधिष्ठनेमी भगवान हरिवंश के तिलक नेमी प्रभु हमारे यम नियम आदि अष्टांग योग की सिद्धि करावे। 23वें श्री पार्श्वनाथ देवादिदेव इंद्र, नागेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि से पूज्य हमारे भव कष्ट दूर करें। 24वें श्री महावीर स्वामी चतुर्थ काल के अंत में हुए हैं। इनको शासन नायक देव भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हीं के शासन में अपना धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं और अपने कर्मों की निर्जरा कर कर उस मोक्ष पद को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान महावीर स्वामी को हमारा बारंबार नमस्कार हुआ हो। ऐसे महावीर भगवान जो कि चौथे काल के अंत में हुए हैं, वो हमारा मंगल करें, हमारे दोषों को हरें, हमारे पापों का क्षय करें। और महामुनि गणधर देव हुए हैं, उनको हम मन वचन काया पूर्वक नमस्कार करते हैं। और उस रामचंद्र जी भगवान जो कि मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में हुए हैं, उनका वर्णन करते हैं। कैसे हैं श्री राम भगवान? लक्ष्मी से युक्त हैं, हृदय जिनका बहुत कोमल है, मुख मुद्रा रूपी कमल से प्रसन्न है, महापुण्य के धारी हैं, महाबुद्धिमान हैं, गुणों के मंदिर हैं, उदार चरित्र के धारक हैं, केवल ज्ञान के गम हैं। ऐसे महापुरुष श्री रामचंद्र जी का गणधर उनका किंचित मात्र भी कहने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो भगवान महावीर के ज्ञान में आया है, गणधरों ने उसको झेला है और हमारे मुनियों ने उसको लिपिबद्ध किया है, उसका कुछ अंश मात्र इस ग्रंथ पद्म पुराण में वर्णन है, जो कि अब आगे चलते हैं। यह बड़ा आश्चर्य कि हम जैसे अल्प बुद्धि पुरुष भी उस चरित्र को कहते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन उनके चरित्र को कहने में समर्थ तो नहीं है, लेकिन जो परंपरा से महामुनि जिस प्रकार हम कहते आए हैं, हम उनको यहाँ पर कुछ संक्षेप में कह रहे हैं। जैसे जिस मार्ग में हाथी चलते हैं, उस मार्ग में हिरण भी गमन करते हैं। जैसे युद्ध में महासुभट आगे होकर शस्त्रों से युद्ध करता है, उसके पीछे अन्य पुरुष भी युद्ध में जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों के द्वारा कहा हुआ जो राम संबंधी चरित्र है, उसको करने के लिए प्रेरित होकर अल्प बुद्धि से जागृत हुई है। बड़े पुरुषों के चिंतन से उत्पन्न हुआ जो पुण्य है, उसके प्रसाद से हमारी जो शक्ति उत्पन्न हुई है। महापुरुषों के यश कीर्तन से जो बुद्धि की वृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं, संसारी जीवों को शरीर अनेक रोगों से भरा है। इसकी स्थिति अल्पकाल और सत्पुरुषों की कथा से उत्पन्न हुआ जो यश जब तक चांद सूरज रहेंगे, इसलिए जो आत्मध्यानी पुरुष है वे महापुरुषों के यश से अपना यश सुरक्षित करते हैं। जिसने सज्जनों को आनंद देने वाली महापुरुषों की प्रशस्त कथा का प्रारंभ किया है, उनके दोनों लोक का फल प्राप्त किया है। जो कान सत्पुरुषों की कथा सुनने में लीन है, वही कान उत्तम है। जो निंदादि कथा सुनते हैं वो कान नहीं है, केवल आकार है। जो मस्तक भगवान के चरणों में झुकते हैं, वही मस्तक उत्तम है। शेष मस्तक तो फूटे हुए नारियल के समान है। इसी प्रकार हमारा पूरा शरीर को मानना चाहिए,
अगर वो दांत से हमारे भगवान की प्रशंसा हो रही है तो ये मानिए कि हम उनका गुणगान कर रहे हैं तो हमारा मुख श्रेष्ठ है, नहीं तो ये मानिए कि दांत कीड़ों से भरा हुआ बिल है। जो लोग पुरुष प्रशंसा योग करते हैं उन पुरुषों के गुणों को ग्रहण करते हैं। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो हंस उसको ग्रहण नहीं करता है, खाली पानी दूध को ही ग्रहण करता है, पानी को वहीं छोड़ देता है। इसी प्रकार जो भी लोग हैं इसमें से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करें और जो गैर जरूरी बातें हैं उनको समझें और उनको गौण करें। जैसे गज के मस्तक में मोती भी होता है और मांस भी होता है, तो कोई उस मोती को नहीं लेने की कोशिश करता, खाली उस मांस का भक्षण करता है। इसी प्रकार हमें दुर्जन लोगों को छोड़ देना चाहिए और साधु लोगों की हमें उनके गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो विवेकी पुरुष हैं, धर्म तथा पुण्य की उत्पत्ति का कारण है, जैसा वर्तमान महावीर स्वामी की दिव्यधनी में हुआ, उसके बाद गौतम गणधर ने किया, गौतम के बाद सुधर्माचार्य हुए, जम्बू स्वामी हुए, श्रुत केवली हुए, उनका वर्णन आया, उसके बाद आचार्यों की परंपरा हुई, कथन चला, उसके बाद रवि शरण का व्याख्यान है, रामचंद्र जी का चरित्र। इसको तरीके से समझें और आप इसको समझेंगे तो आपको अतिशय होगा, आप प्रसन्न भाव रहेगा और आपको इसमें बड़ा रुचिकर होगा। इस ग्रंथ में 6 अधिकार हैं, जिसमें पहली तो अधिकार है लोक की स्थिति, जिसमें हम रह रहे हैं 3 लोक। 3 लोक के नाम है, 3 लोक के नाम बताइए, पता है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। फिर उसके बाद वंश की उत्पत्ति, फिर वन विहार और युद्ध, फिर लवकुश की उत्पत्ति, फिर भववर्णन, फिर रामचंद्र जी का निर्माण। इस प्रकार 6 अधिकारों में इस पद्म पुराण को वर्णित किया है। जय जय।